नमस्कार छात्र मित्रों। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 आर्ट्स विषय हिंदी प्रयोजनक मूलक हिंदी के अभ्यास के बारे में बात करेंगे। भाग नंबर 3। तो उसमें हम 3 विषयों के बारे में बात करेंगे, इसके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो पहला विषय है जिसका नाम है उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना। दूसरा विषय है जिसका नाम है आधुनिक मुद्रण तकनीक। और तीसरा भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड। तो पहला विषय है जिसका नाम है उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना। तो प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है, आप सुनिए। शिकायत कौन दायर कर सकता है? दूसरी बार, शिकायत कौन दायर कर सकता है? उत्तर है, किसी वस्तु अथवा सेवा के संदर्भ में कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत दायर कर सकता है। इसके अलावा कोई पंजीकृत स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन, केंद्र या राज्य सरकार, एक या अधिक उपभोक्ता तथा किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वारिस या प्रतिनिधि शिकायत दायर कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, शिकायत कहाँ दायर की जा सकती है? दूसरी बार, शिकायत कहाँ दायर की जा सकती है? उत्तर है, उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की शिकायतों के अनुसार देश में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था की गई है। अपनी शिकायत के अनुसार उपभोक्ता द्वारा अदालतों में शिकायत की जा सकती है। अब दूसरा विषय है जिसका नाम है आधुनिक मुद्रण तकनीक। पहला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में मुद्रण हेतु सर्वप्रथम टाइप किस भाषा में बनाई गई? दूसरी बार, भारतीय भाषाओं में मुद्रण हेतु सर्वप्रथम टाइप किस भाषा में बनाई गई? उत्तर, भारतीय भाषाओं में मुद्रण हेतु टाइप सर्वप्रथम तमिल भाषा में बनाई गई। त्रिचूर के पास जोन्नेस गोन्साल्वेज नामक स्पेनवासी ने 1573 में मलावरी टाइप तैयार किए। आरंभ में तमिल पुस्तकें इसी टाइप में छपती थी। दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मुद्रण की शुरुआत कब हुई? दूसरी बार, देवनागरी लिपि में मुद्रण की शुरुआत कब हुई? उत्तर है, नागरी के टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। चाइना इलेक्ट्रिका 1771 में प्रकाशित पहली पुस्तक है जो नागरी लिपि में छपी। नागरी टाइपों में प्रकाशित व्याकरणिक या वर्णमाला पुस्तकें 1731 में रोम में छपी। चार्ल्स विकिंस ने संस्कृत व्याकरण छापने के लिए 1800 में देवनागरी लिपि के टाइपों का प्रयोग किया। बाद में उन्होंने इस्पात के देवनागरी टाइप बनाई। तीसरा प्रश्न है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? प्रश्न है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? उत्तर है, मुद्रण का आविष्कार चीन में 650 ईस्वी सन में हुआ। चौथा प्रश्न है, टाइप का आविष्कार किसने किया? फिर से, टाइप का आविष्कार किसने किया? उत्तर है, प्रत्येक वर्ण के अलग अलग टाइप का आविष्कार जर्मनी के जॉन गुटनबर्ग ने किया था। पांचवा प्रश्न है, भारत में मुद्रण कला का आरंभ कब हुआ? उत्तर है, भारत में मुद्रण कला का आरंभ 16वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों द्वारा हुआ।
छठा प्रश्न है, संपूर्ण यूरोप में मुद्रित रूप में पहली पुस्तक कौन सी थी? फिर से, संपूर्ण यूरोप में मुद्रित रूप में पहली पुस्तक कौन थी? उत्तर है सन 1456 में छपी 42 लाइनों वाली बाइबिल संपूर्ण यूरोप में मुद्रित रूप में पहली पुस्तक थी। अब तीसरा विषय है जिसका नाम है भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड। पहला प्रश्न है, पर्यटन का क्या अर्थ है? उत्तर है, पर्यटन का अर्थ है देश दर्शन और मनोरंजन के लिए विभिन्न दर्शनीय स्थानों का भ्रमण करना। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। फिर से, दिल्ली के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। उत्तर है, दिल्ली में अनेक पर्यटन स्थल है। उसमें कुछ मुख्य पर्यटन स्थल है इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, अक्षरधाम, लोटस टेम्पल और राजघाट। तीसरा प्रश्न है, कश्मीर के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। फिर से, कश्मीर के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। उत्तर है, कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीर के पर्यटन स्थलों में श्रीनगर, गुलमर्ग, डल झील, नागिल झील, परी महल और पहलगाम आदि मुख्य है। तो इस वीडियो में हमने 3 विषयों के बारे में अभ्यास किया। अस्तु।